नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी डिलाइट्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो शुरुआत करते हैं पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा के साथ। धारावाहिक श्री कृष्णा में बृहस्पतिवार को आप देखेंगे कि गीता का उपदेश जारी है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि क्या मोक्ष प्राप्त करने के लिए और पाप और पुण्य के चक्कर से बचने के लिए कर्म करना ही नहीं चाहिए और सन्यासी बन जाना चाहिए। तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि कर्म से तो कोई नहीं बच सकता, चाहे वो सन्यासी ही क्यों ना हो। हे कृष्ण, इसका अर्थ तो ये हुआ कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को पाप और पुण्य से बचने के लिए कोई कर्म ही नहीं करना चाहिए। सारे कर्मों का त्याग करके सन्यासी बन जाना चाहिए। कोई भी मनुष्य अकर्मण्य नहीं हो सकता। कर्म तो उसे हर स्थिति में करना पड़ता है। परंतु सन्यासी तो कर्म का त्याग तो करते ही हैं। हे पार्थ, सन्यासी भी कर्मों का त्याग नहीं करते, ना ही कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि सन्यासी भी कर्म करते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, तपस्या करना, साधना करना, ये सब भी तो कर्म ही है। कर्म से कोई कैसे मुक्त हो सकता है? तो धारावाहिक श्री कृष्णा में देखिए गीता का सार रोजाना रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक विष्णु पुराण में बृहस्पतिवार को आप देखेंगे कि गुरु वशिष्ठ के आश्रम में अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके राम वापस आ गए हैं। राम की वापसी से राजमहल में खुशी का माहौल है। राजभवन जाकर अपनी इस माता को भूल मत जाना पुत्र। ये तो असंभव है माता। माता देखिए ना, हम चार भाई किंतु हमारी माताएं केवल 3। कितना असंतुलन। ईश्वर को भी अच्छा नहीं लगा। अब ईश्वर ने यह संतुलन ठीक बना दिया। आप जो हमें मिल गई। कौशल्या दीदी, सुमित्रा दीदी, सुना आपने? राम राजभवन लौट रहे हैं। हाँ, बधाई हो। तुमने जिन मार्गों पर चलने का संकल्प लिया है, जो वचन तुमने मुझे दिया है, वो तुम्हारा संकल्प, वो तुम्हारा वचन राजभवन को भी आश्रम बना देगा। पवित्रता स्थान में नहीं, मानव के हृदय में होती है वत्स। हमारे राजकुमार राजभवन के मुख्य द्वार तक आ पहुँचे हैं। महारानी कैकेयी, ये राम के आने का समाचार नहीं, दशरथ के प्राण लौट आए। तो क्या कुछ हो रहा है राजमहल में, जानने के लिए देखिए धारावाहिक विष्णु पुराण सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक संकट मोचन हनुमान में बृहस्पतिवार को आप देखेंगे कि नागपाश का असर होने के बावजूद लक्ष्मण युद्ध क्षेत्र में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर रावण अकंपन नामक योद्धा को युद्ध क्षेत्र में भेजता है। धनुष की ऐसी टंकार संकट की सूचना है लक्ष्मण। किंतु भैया, मैं तो केवल धनुष का परीक्षण मात्र कर रहा था। सब कुशल तो है। तुम्हारे होते सब कुशल ही होगा हनुमान। किंतु युद्ध भूमि में प्रस्थान के पूर्व ऐसा परीक्षण युद्ध का उद्घोष समझा जाता है। तो इसमें भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? इसे युद्ध का उद्घोष ही समझा जाए। जय श्री राम। आज तूने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है वानर। तो क्या अकंपन रावण को युद्ध में विजय दिला पाएगा? जानने के लिए देखिए धारावाहिक संकट मोचन हनुमान रोजाना शाम 7 बजे डीडी भारती पर। और धारावाहिक शक्तिमान में बृहस्पतिवार को आप देखेंगे कि आचार्य संघमित्र महागुरु से कहते हैं कि उन्होंने शक्तिमान के पालन पोषण के लिए विद्याधर शास्त्री और उनकी पत्नी को चुना है। इधर किल्वेश शक्तिमान को मारने के लिए तिमिरा को भेजता है। मैंने उन्हें हर दृष्टि से परख लिया है। इस शिशु के लालन पालन के लिए वो दंपत्ति सर्वथा उपयुक्त हैं। गुरुदेव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो दंपत्ति इस शिशु का लालन पालन अपनी सगी संतान की तरह करेंगे। इसे ही तो देखने आई थी मैं यहाँ पर। अंधेरे का दुश्मन अब मेरे हाथों मारा जाएगा। नहीं, नहीं। तो आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक शक्तिमान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। दूरदर्शन के इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। डीडी फ्री डिश, भारत की एकमात्र